हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं स्वागत करती हूँ आपका एक और नए वीडियो में। तो अभी देखिए 1:30 बजे का टाइम है दोपहर, और मैं गई थी तो मैंने फिर कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि इतना सारा काम अभी है, बहुत सारा काम है। तो मैंने सोचा फिर कपड़े भी वैसे ही डेली धोने हैं, तो मैंने कहा इतना ज़्यादा कपड़ा क्यों करती हूँ। तो आज का वीडियो है, उस पर टॉपिक है हमारा कि मैंने शुरुआत में मतलब कस्टमर कैसे लेकर आए अपने बुटीक में। और आपको पता है मेरे यहाँ इतने ज़्यादा बुटीक है, बहुत ज़्यादा, हर घर में सिलाई का काम होता है। तो मैंने इतने सबके बीच में अपना सिलाई का काम कैसे चलाया। और आपको पता ही है मैं रेंट पे रहती हूँ, तो एक नए इंसान भी थी जो मुझे नहीं जानते थे सारे लोग, तो मेरे ऊपर कैसे विश्वास करके उन्होंने कपड़े सिलवाए। तो आपको कैसे कस्टमर बनाने हैं अपने बुटीक में, और आपके यहाँ भी अगर बहुत ज़्यादा, और आप देखेंगे मेरा ऑन रोड नहीं है, घर में अंदर ही एक गली है उसमें काम करती हूँ। ऑन रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही मैंने बोर्ड लगाया है। लेकिन कैसे कस्टमर आए, इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहना। वीडियो में आपको अगर हमारा कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे 4 टक्स, ये कॉटन का ब्लाउज है, 4 टक्स उसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो देखिए सिलाई में भी स्पीड मेरी अब काफ़ी आने लगी है। पहले तो मुझे से एक कॉटन वाला भी ब्लाउज मतलब 2-2 दिन लग जाते थे। और जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे पास ये पायदान वाली मशीन नहीं थी। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आने लगे, बहुत ज़्यादा काम आने लगा, तो मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा काम आएगा तो हमको ज़्यादा करना भी पड़ेगा। तो ज़्यादा काम कैसे आएगा? काम तो जब ही ज़्यादा आएगा जब आपके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो चलिए मेरे पास कैसे आए ज़्यादा कस्टमर, इसी टॉपिक पर बात करते हैं। ब्लाउज भी सिलते जाते हैं और आपसे बातें भी हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले मेरे, जब मैं यहाँ पे आकर रहने लगी थी तो मैंने फिर सिलाई स्टार्टिंग कर दी थी। ऐसे मैं क्या करती थी, बोर्ड तो नहीं लगाया मैंने। और आपको पता ही है मेरा यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वो गांव है, तो यहाँ पे बोर्ड लगाने की भी, मेन रोड पे रहता तो शायद बोर्ड लगाने की ज़रूरत पड़ती। गांव में क्या होता है, गांव में तो अभी देखिए मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, मैं अपनी मशीन को हमेशा गेट के सामने रख कर कपड़े सीती थी। मैं जब डेली कपड़े सीती थी तो 2-4 लोग जैसे लेडीज़ लोग थे तो वो खड़े होकर पूछते थे, क्या कपड़े बनाती हो, अपने भी बनाती हो सिलाई पे? तो ऐसे वो रुक रुक कर मुझसे पूछते थे, तो मैं उनको बताती थी हाँ कि मैं कपड़े सिलती हूँ। और पूछते भी थे क्या क्या कपड़े बनाती हो। तो उन कस्टमर से ना, मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे जो कपड़ा नहीं आता था बनाना, मैं उनसे बताती थी कि मुझे नहीं, ये नहीं बनाना आता है, वो नहीं बनाना आता है। वो कस्टमर जो पूछते थे तो मैं उनसे बोल देती कि मुझे सब कुछ बनाना है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि यूट्यूब तो है ही मेरे साथ। अगर मुझे कहीं कहीं और दूसरे की जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर भरोसा था और ख़ुद पर भरोसा था। तो मैं उनके कपड़े ले लिया करती थी, मतलब उनको बता दिया करती थी, पूरा उत्साहपूर्वक, बिना हिचकिचाहट के मैं बताती थी। जैसे काफ़ी लोग होते हैं तो पूछते हैं और हमको नहीं आता है तो हम थोड़ा सकुचाते हैं बताने में कि हमको ये काम तो आता नहीं है, कहीं हम झूठा, लेकिन मैं बता देती थी क्योंकि, और जब पता चला सबको कि हाँ मैं सभी तरह के कपड़े बनाती हूँ, तो कस्टमर फिर इस तरीके से भी आए। दूसरा देखिए, मैंने एक और बात पूछते थे, हर कस्टमर पूछेगा, देखिए आपके पास या जब भी नया कस्टमर आता है तो वो आपसे एक सवाल ज़रूर करता है काम से। अगर वो आपसे कपड़े बनवाने नहीं आएगा तब भी वो एक सवाल ज़रूर सबका रहता है कि आपका रेट क्या है। तो रेट देखिए मेरा बहुत, मैंने जो मार्केट के मुकाबले अपना रेट थोड़ा कम ही रखा, क्योंकि मुझे अपना बुटीक का काम था वो चलाना ही था हर हालत में, तो मैंने अपना रेट कम रखा। और वैसे भी ये शुरू में, मुझे जहाँ तक लगता है, कस्टमर को लाने में बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है हमारा, जो वो रेट रहता है, रेट आपका बहुत अच्छा रहे, थोड़ा सस्ता रहेगा तो आपके पास कस्टमर ज़रूर आएंगे। तो मेरा भी रेट तो शुरुआत में मैंने बहुत कम रखा, 100 रुपये मैं सूट का लेती थी और 100 ही रुपये ब्लाउज़ के लेती थी। तो इस तरीके से, और शुरुआत में तो आप यकीन नहीं करोगे 40 रुपये में 4 टक्स ब्लाउज बनाए थे। तो ऐसे मैंने ब्लाउज़ बनाए थे, और इसी तरीके से जब मेरा मतलब रेट कम रहा तो कस्टमर आए और उनको, दूसरा देखिए रेट कम, आपका कितना भी रेट कम कर लीजिए आप, और कितना भी आप मशीन को मतलब सामने रख लीजिए, कितना भी, ऐसा नहीं है कि यही दोनों काम से मेरे पास बुटीक में कस्टमर आने लगे थे, और सारे भी काम थे।
उसके साथ-साथ मैंने अपने काम को ना बहुत अच्छे से किया, बहुत पूरा तन-मन लगा के कस्टमर के काम में कोई कमी ना। शुरुआत में आई थी कमियाँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। जब से मैंने यूट्यूब से सिलाई सीखी थी, फिर शुरुआत में जो गलतियाँ थी उनको मैंने नहीं दोहराया दोबारा। फिर मुझे मन में मैंने कर लिया कि मुझे अब कोई शिकायत नहीं देनी है। आज तक का रिकॉर्ड है, जब से मैंने ये मन में ठाना है कि नहीं, कस्टमर की ये कमी नहीं होनी चाहिए, तब तक ढीले टाइट की तो मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। कभी-कभी कस्टमर को ढीला और टाइट की शिकायत तो आती है मेरे पास, लेकिन ये शिकायत नहीं आती है कि आपका गला इधर जा रहा है, कि आपका ये इधर भाग रहा है, या सूट टेढ़ा भाग रहा है, या दामन छोटा-बड़ा, इस बात की शिकायत बिल्कुल भी नहीं आती है। बस ढीले टाइट की शिकायत कभी-कभार आ जाती है, तो वो तो नॉर्मली सी बात है। तो देखिए, काम भी आपका बहुत अच्छा आना ज़रूरी है। काम में देखिए आपको क्या-क्या अच्छा आना ज़रूरी है। मेन बात तो आपको डिज़ाइनर कपड़े आने ज़रूरी है। ट्रेंड में जो कपड़े रहते हैं, जैसे हर चीज़ देखिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है। सन 2021 में और डिज़ाइन थी, 22 में चेंज हुई, 23 में चेंज हुई, 24 में चेंज हुई, 25 में अभी कुछ और चल रहा है। तो ऐसे चलता रहता है। आपने देखा होगा पहले ना, सन 2025 में, मतलब सॉरी, उधर टाइम पर चूड़ीदार सलवार बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन अभी ट्राउज़र का ज़्यादा चलन है। तो हमेशा और देखिए, मेरे पास भी एक कस्टमर है, वो सॉरी बुटीक है आस-पास में, तो वो पुराने कपड़े ही उनको आते हैं बनाने, जैसे 6 कली के पेटीकोट हो गए, ये भी नहीं आते हैं बनाने। काफ़ी सारे जो आज के दौर में जो कपड़े चल रहे हैं वो नहीं आते हैं। तो मुझे ये भी कस्टमर मेरे पास इससे ज़्यादा भी आए थे, शुरुआत से ही ज़्यादा आने लगे, क्योंकि हर किसी को आजकल ना फ़ैशन का इतना ज़्यादा ज़माना है, बहुत ज़्यादा, और हर कोई चाहता है नए ज़माने की तरह हम कपड़े पहने, खाएँ पिएँ। तो कपड़ा पहनना भी एक ज़रूरी है। तो उस तरीके से सबको नए ज़माने के कपड़ा पहनना है, और उसके लिए आप सिलवाना भी ज़रूरी होता है। तो मैं फिर ऐसे नए तरीके के ट्राउज़र हो गया, फ्रॉक हो गए, और तरीके के मैं कपड़े बनाना मुझे आता था, और मैं बनाकर देती थी, वो भी कम रेट में। तो इससे भी कस्टमर मेरे पास काफ़ी आने लगे। तो आप भी, अगर आपके कोई बुटीक में कस्टमर नहीं आते हैं, तो आप ये तरीका अपनाइए। 100% ये सच्ची बात है। ये मेरे पास साथ हुआ है, और मेरी कोई इसमें झूठी, कोई फेक बात नहीं है। ये 100% मेरी रियल कहानी है, इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी। और आप समझदार ही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं झूठ बोलकर मैं आपसे क्या लूँगी। आप यहाँ पे सोच सकते हैं क्या चीज़ आपके फ़ायदे की है और क्या चीज़ से आपका नुकसान है। तो फिर इस तरीके से देखिए कस्टमर आने लगे। और एक बात बहुत आपको ध्यान रखना है, बुटीक में कस्टमर लाने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर आप कॉलोनी में हैं, या आप वो मेन रोड पे दुकान खोले हैं अपना बुटीक का, तो आप एक बोर्ड लगवा लीजिए। मैंने तो नहीं लगवाया है, अभी भी नहीं लगवाया, क्योंकि दूसरे के गेट पे बोर्ड लगवाना इतना ज़्यादा, आपको पता ही है, रेंट पे रहती हैं, तो शायद क्या पता उनको सही लगे ना लगे, तो इस वजह से मैंने नहीं लगवाया। मेरे ऐसे ही आने लगे कस्टमर। और एक काम मैं और करती थी, हमेशा अपने लिए अच्छे से अच्छे कपड़े बनाती थी। डिज़ाइनर कपड़े हो गए, और मैं उनको पहनकर बाहर निकलती थी, अपने बच्चों को, दोनों बेटियां हैं मेरी, उनको पहनाती थी। तो कस्टमर इससे से भी आकर्षित होते थे, पूछते थे बहुत अच्छा आपका है। देखिए, अभी मैंने हाल ही में ब्लाउज़ बनाया था, जो अभी मैं पहनी हूँ, ये पफ स्लीव्स का। तो अभी देखिए, यहाँ पे गाँव का माहौल है, तो शहर में जब जो चीज़ चल जाती है ना, उसके बाद गाँव तक आती है। तो फिर यही ब्लाउज़ अभी बनने को आया है, बोल रही थी आपका ब्लाउज़ बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने पहना, उनको लगा अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने भी बोला कि मुझे भी ऐसे ही ब्लाउज़ बना दीजिए। तो मैं खुद ही पहनती हूँ अच्छे-अच्छे कपड़े, तो बुटीक में और लोग आते हैं, तो वो देखते हैं, तो वो आते तो सादा कपड़ा बनवाने के लिए, लेकिन जब देखते हैं तो बोलते हैं हमारा भी ऐसा बना दी। इससे देखिए 2 फ़ायदे हुए, एक तो कस्टमर आए, ऊपर से उन्होंने मतलब काम तो हमारा बढ़ा, लेकिन इनकम तो ज़्यादा हुई। जब हम डिज़ाइनर वाले कपड़े बनाएंगे तो हम उनका चार्ज भी ज़्यादा लेंगे। तो इस वजह से देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा, ये ट्रिक है जो वो बहुत फ़ायदेमंद है। लास्ट में हमारा एक ट्रिक और आता है। ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे उपाय हैं वो अपने बुटीक में कस्टमर लाने के। इन सबसे हट के एक वो हमारा जो है उपाय है, मैं अपने कस्टमर से कभी भी मतलब वो उल्टा सीधा या मतलब बेमन से नहीं बोलती हूँ। हमेशा उनके प्रति मेरा व्यवहार है बहुत प्यार का रहता है, उनसे मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ। कभी कभार मुझसे कोई कमी रह भी जाती है, तो ऐसा नहीं मैं उनसे झगड़े से निपटाती हूँ। मैं उनसे प्यार से बोल देती हूँ, हाँ सिस्टर ये कमी है, और आप मुझे ये कमी बता दीजिए, मैं इस कमी को पूरा करूँगी। और ऐसा नहीं, कभी ढीला टाइट हो जाता है तो कस्टमर वापस आता है, तो ऐसा नहीं मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं भैया ऐसा हुआ था, मैं ज़्यादा झिकझिक नहीं करती हूँ, करके दे देती हूँ काम।
और कपड़ा देते वक्त ना मैं उनसे एक बात और बोलती हूँ कि आप यहीं पे डाल कर देख लीजिए, अगर आप घर पे भी चेंज आपको कोई भी कमी लगती है तो आप निसंकोच आइए, हमने आपका पैसा लिया है तो आपको अगर कोई कमी लगती है तो आप हमसे ज़रूर रखिए। देखिए इसमें मेरे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो कस्टमर को जैसे आपसे अगर थोड़ा बहुत नाराज़ भी होगा, आप ऐसे करके बोलोगे तो उसकी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा क्या फ़ायदा, हमको कमी भी पता चलती है कि हमने इस कपड़े में क्या कमी थी करी थी, तो उस कमी को हम आगे सुधार भी सकते हैं, है ना। तो देखिए इस तरीके से मैंने तो अपने बुटीक में कस्टमर लेकर आई। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने जो अपनी जो बुटीक में कस्टमर लाने का जो मैंने उपाय अपनाए थे वो सही हैं या गलत हैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम, हमने खाना खा लिया और अभी देखिए हम कपड़े यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। इतना ज़्यादा बैकग्राउंड में शोर है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें क्या नहीं बोलें। तो देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वीडियो रिकॉर्ड करने का। सबसे मुश्किल मुझे काम लगता है ना वीडियो बनाना लगता है, ना थंबनेल बनाना, ना अपलोड करना, कुछ भी नहीं लगता है। मन तो करता है कि हाँ बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे, लेकिन इतना शोर हो जाता है पीछे, इतना ज़्यादा शोर हो जाता है बहुत, तो कुछ बोलते हैं कुछ हो जाता है। अभी भी वैसे भी सिलाई का इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 1 बजे तक मैं आती हूँ, 1 बजे के बाद मुझे सिलाई का भी काम करना होता है, खाना भी बनाना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, बहुत सारे काम हैं जो मेरे सिर पर हैं। लेकिन मैं सबको मैनेज करती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत मेहनत करती हूँ और थकती भी हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती हूँ, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रखती हूँ। क्योंकि कहते हैं शारीरिक थकान इतना ज़्यादा हमको नहीं हारती है जितना हमें मानसिक थकान जब हमारे हो जाती है ना, तो शारीरिक थकान आपका जब आप मन से थके हुए होंगे तो शरीर आपका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और आप मन से अगर मतलब एक्टिव हैं और फुर्ती है आपके अंदर तो आप कभी भी शारीरिक रूप से नहीं थकते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ है, काम बहुत सारा हो जाता है, थकते भी बहुत हैं, लेकिन करते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए अभी 11 साढ़े 11 बजे से पहले मैं कभी भी नहीं सो रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो दिन में जो हम स्कूल में गए थे ये वाली साड़ी पहन के, तो हम फिर मैंने कहा इसको धो भी देती हूँ क्योंकि सुबह इतनी जल्दी इतने ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी धुल देंगे, थोड़ा काम कम हो जाएगा सुबह को, नहीं तो फिर इनको भी इतने सारे कपड़े हैं अभी, इनको भी धुलेंगे फिर बहुत ज़्यादा काम हो ही जाता। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड जो जी को भी जाना होता है, मुझे भी जाना होता है, तो सब लोग हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा अभी तो मैंने कहा बर्तन धुलती हूँ तो फटाफट, हाथ गीले हैं ही और बाद में ही अपना जो काम है वो काम करूँगी। तो फिर मैंने जल्दी फटाफट कपड़े भी धुले। मैंने सोचा जब तक मैं कपड़े धुलूँगी तब तक हस्बैंड जी ने बिस्तर भी लगा दिया था। बच्चों को मैंने कहा आप बच्चों को सुला दीजिए, और क्योंकि मैं फिर और इस टाइम पर ना लाइट चल रही थी तो फिर मैंने फटाफट, बहुत सारे काम थे, मैंने 2 ब्लाउज़ की एक साथ कटिंग भी की थी, उसका वीडियो मैंने अलग से अपलोड करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहे हैं और ज़्यादा लेंथी स्पीड बढ़ाकर वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो दिखाते हैं आपको, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हमने क्या क्या काम किया। तो उसका वीडियो अलग से आएगा, आज आ जाए या कल आ जाए, देखते हैं। अगर वो एडिटिंग उसकी हो चुकी है लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए वो भी बचा है, पहले इसकी वॉइस ओवर करके मैं अभी अपलोड करूँगी इसको। और आप सभी को मैं टाइमिंग बता दूं, मेरा 2 से 3 बजे के बीच में वीडियो आता है, तो आप प्लीज़ उस टाइम पर तुरंत वीडियो वॉच करना। और आपका प्यार और सपोर्ट तो बहुत ही मिल ही रहा है और मिलता ही रहेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए कपड़े भी धुल गए मेरे, सारा काम मेरा हो गया, फिर मैं यहाँ पर बैठी हूँ। आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत दिनों बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक साथ मेरे 2 काम हुए थे, मेरी वीडियो में पर भी थोड़े व्यूज़ आने लगे। अब 200-300 के व्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है बहुत, क्योंकि जीरो से जब किसी काम को शुरू करते हैं, जीरो से अगर आपको 1 रुपये भी मिल जाता है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको 1 रुपये भी मिल जाता है, तो वही खुशी मेरी है। और अभी देखिए यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे, आज जो कपड़े मैंने रेडी किए थे अभी, तो बहुत सारे कपड़े मुझे मिले। तो देखिए यहाँ पे ये 100 और 200, एक 200 का है, एक 500 का है, 900 रुपये मुझे आज ही मिले थे सिलाई का काम करके। मैंने इतने सारे पैसे एक दिन के नहीं है, ये मेरे काफ़ी आपको दिन के, ये मेरे यहाँ सिलाई का रेट ना
इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा पैसे एक दिन में कमा सकूं। अगर शायद मेरी सिलाई का रेट इतना रहता तो ये 900 के शायद आप इसको 4 गुना कर सकते हैं। तो देखिए फिर लाइट चली गई थी, मुझे कपड़े काटने थे और अभी हो रहा है 11 बजे का टाइम है और देखिए लाइट यहाँ पर जा चुकी है। और मोबाइल की फ्लैश मैंने ऑन की क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही बाहर, और यहाँ पे मैंने कपड़े की ना मार्किंग करके रख ली थी, लेकिन इतने गलत टाइम पर लाइट चली गई थी। मैं सोच रही थी कि दिन में जितने ज़्यादा कपड़े मैं सिलाई करूँगी तो उतने सब कपड़ों की मैं कटिंग करके रख ही लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लाइट फिर चली गई थी बारिश होने की वजह से। और देखिए हमारे इधर तो बारिश हुई थी, किन किन के इधर बारिश हुई थी कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, सब लोग सो चुके हैं तो अभी क्योंकि 11:30 बजे का टाइम है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। अब कपड़े को मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसकी कटिंग मैं कल करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।